आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले की नजर आज के हेडलाइंस पर। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी गिरफ्तार, राम मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम। गोवा के द्वीप पर तिरंगा फहराने का विरोध, नौसेना ने रद्द किया कार्यक्रम तो सीएम बोले हर कीमत पर फहराएंगे झंडा। कांग्रेस से तकरार के बीच ट्विटर ने राहुल गांधी का हैंडल किया ऑनलाइन, कल ही किया था इंडिया हेड का ट्रांसफर। देश में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले, 4 लाख से नीचे पहुंचे सक्रिय मामले। स्वतंत्रता दिवस से पहले कश्मीर में जैश के 4 आतंकी गिरफ्तार, बड़े धमाके की थी योजना, अयोध्या भी था निशाने पर। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने मचाया हड़कंप, अब तक 5 की मौत, 66 मरीज मिले। स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मातम में तब्दील, ग्वालियर में झंडे की रस्सी बदलते समय क्रेन का जैक टूटा, 3 कर्मचारियों की मौत। अफगानिस्तान में तांडव मचा रहा तालिबान, काबुल के और करीब पहुंचा, लोगार प्रांत पर किया कब्जा। करीना कपूर खान का खुलासा, बताया किस पर गए हैं तैमूर और जहांगीर अली खान। और टोक्यो में गोल्ड जिताने वाले भारत के जेवलिन थ्रोअर को 103 डिग्री फीवर, कोरोना रिपोर्ट निगेटिव। जम्मू में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को टाल दिया है। पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इसमें 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकियों में से एक उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला है, जिसकी पहचान इजहार खान के रूप में हुई है। पाकिस्तान में बैठे जैश कमांडर मुजाहिर ने उसे अमृतसर से हथियार इकट्ठा करने के लिए कहा था। ये हथियार ड्रोन के जरिए गिराए जाने थे। गोवा के साओ जैसिटो द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विरोध का मामला गर्माता जा रहा है। राज्य के सीएम ने साफ किया है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी भी कीमत पर द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इससे पहले नौसेना ने कहा है कि उसने स्वतंत्रता दिवस पर दक्षिण गोवा के साओ जैसिटो द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपनी योजना को स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद रद्द कर दिया था। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नौसेना अधिकारियों से तिरंगा फहराने के कार्यक्रम को जारी रखने का अनुरोध किया है और द्वीपवासियों को चेतावनी दी है कि भारत विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। कांग्रेस के साथ तकरार के बीच अपने इंडिया प्रमुख का ट्रांसफर करने के बाद अब ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को बहाल कर दिया है। एक सप्ताह तक अस्थायी तौर पर अकाउंट सस्पेंड करने के बाद ट्विटर ने शनिवार को राहुल गांधी के अकाउंट को ऑनलाइन कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में दलित बच्ची की रेप और हत्या मामले में उसके परिजन की तस्वीर साझा करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट बंद किया गया था और ट्विटर ने अपने नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया था। साथ ही ट्विटर ने कांग्रेस और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए हैं। देश में कोरोना महामारी के हालात स्थिर नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4 लाख से नीचे आ गई है, जो राहत की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 38,667 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 478 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर अब 3,21,55,827 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केस 4 लाख से नीचे आ गए हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। यह आतंकी अयोध्या में खलबली मचाने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शनिवार को 4 आतंकवादियों और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भी भांडाफोड़ किया है। जैश मॉड्यूल कथित तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर हमले की योजना बना रहा था।
पुलिस ने कहा कि वे ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों को इकट्ठा करने और कश्मीर में जैश के अन्य आतंकवादियों को आपूर्ति करने की योजना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये 15 अगस्त से पहले जम्मू के एक आईईडी लगाने की साजिश रच रहे थे और देश के अन्य हिस्सों में महत्वपूर्ण जगहों की टोह ले रहे थे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के डेल्टा स्वरूप से संक्रमित अब तक 66 मरीज मिले हैं और उनमें से 5 की मौत हो चुकी है। इन 66 मरीजों में से कुछ ने टीके की दोनों खुराक ले रखी थी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राज्य के विभिन्न हिस्सों से मरीजों के लिए नए नमूनों के जीनोम अनुक्रमण जांच में ये मामले आए हैं। मुंबई में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के संक्रमण से 63 वर्षीय महिला की मौत का पहला मामला सामने आया है। ग्वालियर में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां नगर निगम की बिल्डिंग में 60 फीट की ऊंचाई पर लगे राष्ट्रीय ध्वज की डोर बदलते समय क्रेन की ट्रॉली से 4 लोग उससे सटे डाक भवन की छत पर गिर गए। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें नगर निगम के 2 कर्मचारी और डाक भवन का चौकीदार शामिल है। एक अन्य घायल हुआ है। घटना के बाद नगर निगम के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर पहुंचे प्रभारी आयुक्त मुकुल गुप्ता को आक्रोशित भीड़ में शामिल वकील मनोज शर्मा ने चांटा मार दिया। बताया जा रहा है कि जैक टूटने की वजह से क्रेन का बैलेंस बिगड़ गया, इससे ट्रॉली नीचे गिर गई। इसमें सवार 4 व्यक्ति डाक भवन की छत पर सिर के बल गिरे, जिन्हें जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित कर दिया। इनके नाम प्रदीप राजौड़िया, कुलदीप डंडोतिया और विनोद शर्मा है। अफगानिस्तान में एक के बाद एक नए शहरों पर कब्जा जमा रहे तालिबान को एक और कामयाबी मिली है। हेरात, कंधार, हेलमंद के बाद अब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दक्षिण में स्थित लोगार प्रांत पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के एक सांसद हेमा अहमदी ने कहा कि तालिबान ने पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया है, जिसमें उसकी राजधानी भी शामिल है, और वह शनिवार को पड़ोसी काबुल प्रांत के एक जिले में पहुंच गया। बता दें कि तालिबान देश के समूचे दक्षिणी भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहा है। करीना कपूर खान ने अपनी नई किताब करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल में तैमूर अली खान और उनके छोटे बेटे जे की पर्सनैलिटी में अंतर पर बात लिखी है। करीना ने लिखा कि तैमूर की तरह जे भी सी सेक्शन डिलीवरी के जरिए पैदा हुए थे। उनका मानना है कि तैमूर सैफ की तरह दिखता है, जबकि जे उनके जैसा दिखता है। करीना कपूर खान ने यह भी उल्लेख किया है कि तैमूर अधिक तेज तर्रार है, जबकि जे शांत है। उन्होंने बताया कि तैमूर की सी सेक्शन डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करने की सलाह दी थी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए इकलौता गोल्ड मेडल जिताने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। उनके शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आ गया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। नीरज को डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है। टोक्यो से लौटने के बाद वे लगातार किसी न किसी सम्मान समारोह में शामिल हो रहे हैं। मुमकिन है कि थकान की वजह से उन्हें बुखार हुआ होगा।